फिरौन के बारे में तो आप सब जानते होंगे। बाइबल के मुताबिक फिरौन की फौज पानी में डूबकर तबाह हो गई थी, पर फिरौन बच गया था। तो क्या फिरौन पानी में डूबकर नहीं मरा था? आइए कुरान के इसी मौजज़े पर गौर करते हैं। 1881 दर अल बहरीन में 50 हनूक शुदा ममीज मिलती हैं, जो कि इजिप्शियन रूलर्स और बुजुर्गों की थीं। इन 50 ममीज में से एक ममी अपने वक्त के मशहूर तरीन फिरौन की थी, रामेसेस II की। रामेसेस II के बारे में कहा जाता है कि ये मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फिरौन था। पूरी एक सदी के बाद फ्रांस ने इरादा किया कि इस ममी पे तहकीक की जाए। फिरौन की इस ममी को इजिप्ट से फ्रांस शिफ्ट किया गया और फ्रांस शिफ्ट करने के लिए इसका पासपोर्ट तक बनाया गया और फिर फ्रांस में इसका इस्तकबाल किसी बादशाह की तरह किया गया, जैसे कि कोई जिंदा फिरौन हो। फ्रांस की रिसर्च लैब में इस पर तहकीक की गई, जिसकी टीम को डॉक्टर मॉरिस बुकेला लीड कर रहे थे। उन्होंने जब फिरौन के 3000 साल पुराने जिस्म पर तहकीक की तो उन्हें उसके जिस्म पे समुद्री नमक के निशान मिले, जो कि इस बात का सबूत थी कि फिरौन समंदर में डूब के मरा होगा, जो कि बहुत हैरान कुन था, क्योंकि बाइबल इसके बिल्कुल बरक्स बोलती है। क्योंकि बाइबल के मुताबिक फिरौन की फौज पानी में डूब के मर गई थी, लेकिन फिरौन बच गया था। लेकिन जो दूसरी बात डॉक्टर मॉरिस को परेशान कर रही थी वो ये थी कि अगर फिरौन डूब के मरा था तो उसका जिस्म अब तक बरकरार क्यों है, और क्यों उसका जिस्म बाकी हनूकशुदा मम्मी जैसा है। अभी वो इसी कश्मकश में थे कि उन्हें किसी ने आके बताया कि कुरान में भी यही बताया गया है कि फिरौन पानी में डूब के मरा था, और ये भी बताया गया कि क़यामत तक के लिए उसका जिस्म बरकरार रहेगा। और जब डॉक्टर मॉरिस को इस बारे में पता चला तो वो हैरान रह गए कि कुरान तो फिरौन के मरने के 2000 साल बाद नाजिल हुआ था। फिर डॉक्टर मॉरिस ने सऊदी अरब जाने का फैसला किया, जहाँ पे उस वक्त मेडिकल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। और फिर इस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मॉरिस ने अपनी तहकीक का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि फिरौन का जिस्म डूबने के बाद भी अब तक सही सलामत है। और फिर उनमें से एक शख्स उठा और उसने डॉक्टर मॉरिस को कुरान की आयत सुनाई, और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार कर दिया तो फिरौन और इसके लश्कर ने सरकशी और तादी से इनका ताक़ुब किया, यहाँ तक कि जब इसको गर्क ने आ पकड़ा तो कहने लगा कि मैं ईमान लाया कि जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं इसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं फरमा बरदारों में हूँ। जवाब मिला, अब ईमान लाता है, हालांकि तू पहले नाफरमानी करता रहा और मुफस्सद बना रहा। तो आज हम तेरे बदन को दरिया से निकालेंगे ताकि तू पिछलों के लिए इबरत हो, और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। डॉक्टर मॉरिस इस आयत को सुनने के बाद इतना एक्साइटेड हो गए कि वो भरे मजमे के सामने खड़े हो गए और ऊंची आवाज में कहने लगे कि मैं मुसलमान होता हूँ और इस कुरान पर यकीन रखता हूँ। अल्लाह अकबर। बेशक अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हम अनकरीब एतराफ में भी और खुद उनकी जात में भी निशानियां दिखाएंगे, यहाँ तक कि इन पे हक वाज़ेह हो जाएगा और ये चिल्ला उठेंगे कि कुरान हक है। क्या तुमको ये काफी नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार हर चीज से वाकिफ है? अल्लाह अकबर। इसीलिए हम कहते हैं गौर करें, क्योंकि गौर करने वालों के लिए निशानियां हैं।